आरिफ से बिछड़कर सारस डिप्रेशन में पहुंचा। आरिफ को नहीं भुला पा रहा सारस। आरिफ की दोस्ती की गैर मौजूदगी में सारस में उदासी। कानपुर चिड़ियाघर में आने के बाद खाना पीना छोड़ा। 1 घंटे नहीं, आरिफ से जुदा होकर डिप्रेशन में सारस 40 घंटे तक रहा भूखा। घर में बैठे आरिफ का दिल टूट रहा। दोस्ती में बड़ी ताकत होती है। एक अच्छा दोस्त अगर किसी को मिल जाए, समझिए आप दुनिया को जीत सकते हैं। आरिफ और सारस ऐसे ही दोस्त हैं जो एक ऐसी परिस्थिति में दोस्त बने जो परिस्थिति सारस पर हावी हो रही थी। उस घड़ी में आरिफ ने इंसानियत दिखाई, जिसका मुरीद सारस हो गया और आरिफ का हमेशा हमेशा के लिए दोस्त बन बैठा। सारस के जहन में अब है तो आरिफ, ये हम यूं ही नहीं कह रहे बल्कि ये दिख रहा है। सारस आरिफ से अपनी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसके हाव भाव, उसके चेहरे और वो जो अभी कर रहा है उसमें वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। कभी अमेठी के आरिफ और सारस की दोस्ती सोशल मीडिया पर छाई रहती थी, अब उनका बिछड़ना भी सुर्खियों में बना हुआ है। सारस को आरिफ से जुदा कर कानपुर प्राणी उद्यान लाया गया। वो 15 दिन के लिए एक अलग जगह क्वारंटाइन रहेगा। हालांकि अपने दोस्त आरिफ से बिछड़कर सारस बेहद उदास है। आलम यह है कि उसने यहाँ पर आकर खाना पीना तक छोड़ दिया है। आरिफ से दोस्ती की टूटने के बाद अब सारस का नया घर कानपुर प्राणी उद्यान है, जहाँ भी डॉक्टरों की देखरेख में उसको रखा गया है। हालांकि अपने दोस्त से अलग होकर सारस बेहद दुखी है और इतने दिनों से खुले आसमान में रह रहे सारस को अब चिड़ियाघर के पिंजड़ा रास नहीं आ रहा। फिलहाल सारस ने खाना तक छोड़ रखा है, जिस वजह से उसके स्वास्थ्य पर भी लगातार असर पड़ रहा है। अमेठी का चर्चित सारस और आरिफ की दोस्ती सोशल मीडिया पर छाई रहती थी, लेकिन अब अपने दोस्त से बिछड़ने के बाद सारस डिप्रेशन में है। हाल ही में कानपुर के चिड़ियाघर लाया गया, जहां उसने 40 घंटे तक नहीं खाया। हालांकि बाद में उसने उबले हुए आलू, मक्के और छोटी मछली खाई। सारस की निष्क्रियता और खाना न खाने की वजह से चिड़ियाघर अधिकारी परेशान हैं। कानपुर चिड़ियाघर लाए जाने के बाद सारस को 2 किलो छोटी मछलियां खाने को दी गई थी, लेकिन उसने खाने से मना कर दिया। उसे एक अलग बाड़ी में रखा गया। सारस 40 घंटे से न कुछ खा रहा है और न ही कोई एक्टिविटी दिखा रहा है। वो केवल अपने पिंजरे के ही चारों तरफ घूमता रहा। सारस तनाव में है, उससे आरिफ से बिछड़ना साल रहा है। कानपुर प्राणी उद्यान को उम्मीद है कुछ दिनों में सब कुछ सामान्य हो जाएगा, इसलिए अब सारस की सेहत को देखते हुए उसके लिए एक नया डाइट चार्ट भी बनाया गया है। इसके तहत उसे खाने में दाल, चावल और आलू दिया जाएगा। इसके साथ बर्ड फीड भी दी जाएगी, जिसमें कई प्रकार की दालें शामिल होंगी। इधर वन विभाग ने सारस के दोस्त आरिफ पर मामला दर्ज कराया, जिसको लेकर आरिफ का भी दर्द लगातार देखने को मिल रहा है। आरिफ का कहना है कि वन विभाग से नोटिस आया है, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सारस उसका दोस्त था, उसने उसका इलाज किया। वो चाहते थे कि सारस चला जाए, लेकिन वो उसके साथ रहने लगा। उसने पाला नहीं, बल्कि वो स्वयं अपने मन से उसके पास रहता था। इसमें क्या मेरी गलती है? ऐसे में सवाल है, क्या वन विभाग को दिखता नहीं है एक बेजुबान के दल में आरिफ के लिए क्या है? वो कैसे उसे याद कर रहा है? ऐसे में क्या ये जरूरी नहीं था आरिफ पर मामला दर्ज करने को भूल सारस की जिंदगी के लिए एक जिम्मेदारी दी जाती? प्राणी उद्यान के मुताबिक ढलने तक उसको संभालने की जिम्मेदारी दी जाती। आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए था कि नहीं? आपकी क्या राय है? अपना कमेंट जरूर करें। पेज को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें।